इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय है। इतिहास केवल लड़ाइयों का दस्तावेज नहीं होता, यह सत्ता, संस्कृति और सभ्यता की कहानी भी कहता है। जब एक नया साम्राज्य जन्म लेता है तो वह केवल भूमि पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज करता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 16वीं शताब्दी के भारत में, जब एक नई ताकत ने इस उपमहाद्वीप पर कदम रखा। तो दोस्तों, इतिहास के सच को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगा अपने इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। यह कहानी शुरू होती है मंगोलों और तुर्कों से, उस योद्धा जाति से जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। 13वीं सदी में चंगेज खान ने मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। दूसरी ओर 14वीं सदी में एक और योद्धा उठा, तैमूर लंग। वह चंगेज खान की तरह निर्दयी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा कुछ और थी। तैमूर: हम सिर्फ योद्धा नहीं, हम विजेता हैं। हम केवल तलवार से नहीं, अपने शासन और रणनीति से भी इतिहास लिखेंगे। यही तैमूर वह व्यक्ति था जिसके वंश से एक नया योद्धा जन्मा, जहीर-उद-दीन बाबर। बाबर जिसने वह सपना देखा जिसे पूरा करने के लिए उसे कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। साल 1483, फरगना की घाटियों में एक बच्चे का जन्म हुआ जो भविष्य में एक बड़े साम्राज्य की नींव रखेगा। बाबर तैमूर का वंशज जिसने कम उम्र में ही अपने पिता की गद्दी संभाली, लेकिन सत्ता आसान नहीं थी। बाबर: अगर फरगना मेरी जड़ें हैं तो समरकंद मेरा सपना। बाबर ने केवल 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी संभाली, लेकिन उसकी असली चाहत समरकंद थी, तैमूर का गौरवशाली नगर। उसने कई बार इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। निराश होकर बाबर कहता है, अगर समरकंद नहीं तो कहीं और, मैं एक नई जमीन खोजूंगा जहां मेरा साम्राज्य खड़ा होगा। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि केवल मध्य एशिया में शासन करना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसे एक नई भूमि चाहिए और उसकी नजर पड़ी भारत पर। भारत सोने की चिड़िया है, समृद्ध, विशाल और शक्तिशाली, लेकिन इसे एक नए शासक की जरूरत है। 16वीं शताब्दी का भारत बिखरा हुआ था। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी अपने ही अमीरों के बीच अलोकप्रिय था। दूसरी ओर राजपूत शक्तियां मजबूत थी, खासकर मेवाड़ के राणा सांगा, लेकिन इनमें एकता नहीं थी और यही कमजोरी बाबर के लिए अवसर बनी। साल 1519 में बाबर ने पहली बार भारत की सीमा पार की। उसने पंजाब में कुछ छोटे किलों पर कब्जा किया, लेकिन वह जानता था कि केवल हमले से कुछ नहीं होगा, उसे एक निर्णायक युद्ध जीतना होगा। बाबर अपनी सेना को संबोधित करता है, यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, एक नई विरासत की शुरुआत का है। अगर हम जीत गए तो यह इतिहास बनेगा। युद्ध की तैयारी हो रही होती है। 1526, यह वह साल था जब इतिहास ने करवट ली। बाबर की सेना दिल्ली की ओर बढ़ रही थी और इब्राहिम लोदी ने भी अपने सैनिकों को तैयार कर लिया। पानीपत का मैदान, जहां एक नई सत्ता का जन्म होने वाला था। आने वाले युद्ध ने भारत के भाग्य को बदल दिया। यह केवल एक जीत नहीं, यह एक नया युग की शुरुआत थी। एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में पानीपत का युद्ध हम लोग जानेंगे। पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे पानीपत के युद्ध के साथ।